हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,593 इन 2 ईयर्स। आपको बोला है क्वेश्चन में व्हाट सम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को कहते हैं। तो प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है, वो व्हाट लिखा है। व्हाट मीन्स आपको पता नहीं है, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो सबसे पहले पी फाइंड करना है और आगे बोला है अमाउंट टू रुपीज़ दिस मच। ये आपका अमाउंट है। कितने ईयर्स का अमाउंट है? 2 ईयर्स का अमाउंट है एट कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट जो है वो आपका 10% है। रेट आपको एक तो 10% दिया है और दूसरा आपको 11%। 2 रेट दिए हुए हैं आपको। दोनों रेट का यूज़ करके यहाँ पर सम पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आपको रेट गिवन है, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर R1 से डिनोट कर रहे हैं 10%। रेट ऑफ सेकेंड ईयर की बात करें R2, ये आपका कितना है? 11%। और प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है ये अमाउंट की वैल्यू है। अमाउंट दिस मच रुपीज़ इन 2 ईयर। तो हम यहाँ पर अमाउंट इन 2 ईयर्स गिवन है, लिख लेते हैं। अमाउंट इन 2 ईयर्स कितना है? 6593.40। अब अमाउंट के नीचे आप जो है अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट का फार्मूला P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर 2 ईयर्स में डिफरेंट रेट परसेंट थे। फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट परसेंट है वो 10% और सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है वो 11%। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको 2 ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। पहली ब्रैकेट फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगी जिसमें हम R1 यूज़ करेंगे। सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड ईयर के लिए यूज़ होगी, उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 वाला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज़ फॉर फर्स्ट ईयर, तो 1 ईयर यहाँ हो गया और 1 ईयर यहाँ पर हो गया सेकेंड ईयर वाला। तो 1 ईयर + 1 ईयर 2 ईयर। तो हमें जो टाइम गिवन था वो 2 ईयर्स ही गिवन था, वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। 1 ईयर इसका हो जाएगा ब्रैकेट का और 1 ईयर इस सेकेंड ब्रैकेट का हो जाएगा। इक्वल टू में है 6593.40। पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो नीचे डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल हटाने से नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पर कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रिंसिपल तो है नहीं। 1 + R1 की बात करें, R1 10% है अपॉन 100। 1 + R2 की बात करें, R2 11% है अपॉन 100। इक्वल में आपका ये दोनों ज़ीरो कट सकती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो बच जाएगा आपका 65,934 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? आप इसे भी कट कर सकते हो 0 से 0 को। तो P मल्टीप्लाई, आप जब इधर LCM लोगे 1 + 1/10 है, तो 1 और 10 का LCM लोगे तो 10 ही आएगा। 1 के टेबल में 10 टाइम्स आता है। 10 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है। 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह LCM यहाँ पर भी लिया जाएगा। यहाँ पर आएगा LCM 100 और ऊपर आ जाएगा 100 + 11 और इक्वल में आपका वही रहेगा जो था आपका 65,934/10। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करें, इन्हें ऐड करें। 10 + 1 हो जाता है 11/10 इंटू 100 + 11 111/100 इक्वल 65,934। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो हम इधर लाएंगे, तो वो डिवाइड से हट के, डिनोमिनेटर का मतलब अपॉन के नीचे है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली चीज़ इधर आकर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है? P को इधर ही छोड़ दें। ये जो नीचे वाले 10 और 100 हैं डिवाइड में, वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 65,934/10 मल्टीप्लाई
ये दोनों नीचे वाले न्यूमरेटर में आ जाएंगे और दोनों न्यूमरेटर वाली 11 और 111 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10/11 इंटू 100/111। जो नीचे थी चीज़ें वो ऊपर आ गई और जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसे कट करेंगे तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर 10 आएगा। 10 के साथ 9 लेंगे 109 हो जाएगा। 11 9 जा 99, 109 को और 99 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 10 और आगे ये 3 है तो 103 बन जाएगा। 103 11 के टेबल में नहीं आता तो 11 9 जा 99 और उसके बाद माइनस करेंगे 103 को और 99 को तो बचेगा आपका 4 और आगे का 4 बन जाएगा 44। 11 4 जा तो 11 से ये कैंसिल हो गया। अब आपका ये जो नंबर है 111 से पूरा कट जाएगा जहाँ तक है। हम इसे कट करके देखेंगे 111 के टेबल से 5994 को, तो ये आपका पूरा कट जाएगा 54 टाइम्स। 11 के टेबल से 5 बार फिर 4 बार, तो प्रिंसिपल जो आ गया 54 मल्टीप्लाई 100 यानी 5400। तो दिस मच रुपीज़ इज़ द प्रिंसिपल। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएटेड बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। जो मशीन की वैल्यू है, डेप्रिशिएट का मतलब घट जाती है 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें जो डेप्रिसिएशन दिया है वो फर्स्ट 2 ईयर्स का दिया है। पहले साल भी 10% घटती है, दूसरे साल भी और 10% घट जाती है और 15% घटती है ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकेंड ईयर का भी दिया है। फर्स्ट और सेकेंड में तो 10% है और थर्ड में 15%। एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन एज ए परसेंटेज इन 3 ईयर्स। तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ सिर्फ परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन की दिया हुआ है। मशीन की क्या कॉस्ट थी ओरिजिनल वो तो पता ही नहीं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की दी तो है नहीं, बस ये बोल दिया कि हर साल घट जाती है, लेकिन एक्चुअल में थी कितनी स्टार्टिंग में वो तो पता ही नहीं। तो मान लो लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज X रुपीज़। X मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी सॉल्व हो जाता है, 100 मान के भी किया जा सकता है। तो X रुपीज़ हमने मान लिया यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की। अब फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट घटती है, 10%। तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर में रेट गिरता है उसका डाउन हो जाता है, घट जाती है कीमत, वो कितनी होती है 10%। ये तो परसेंटेज में है, क्वेश्चन में बोला कि 10% घटती है पहले साल भी और दूसरे साल भी, फर्स्ट 2 ईयर्स। तो 10% तो परसेंटेज में है। अगर हम रुपीज़ में निकालना चाहें तो यहाँ पर आप लिखोगे 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस जो अभी चल रही है मशीन की। तो मशीन की कॉस्ट अभी जो चल रही है वो X रुपीज़ चल रही है। अब उसमें 10% घटेगा, 10% X का ही लेना है। तो 10X/100, ये 0 से ये 0 कट गया तो बचेगा X/10। ये वो वैल्यू आई जो घटी है। अब घटी है तो घटने के बाद न्यू वैल्यू बन जाती है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइस, कीमत, प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन। घटने के बाद कितनी प्राइस उसकी थी, पहले तो थी X, उसमें से कम हो गई, कितनी कम हुई फर्स्ट ईयर में, X/10। तो आप इन्हें माइनस करेंगे LCM लेकर, तो ये आ जाएगा 1 10 जा 10, 10 इंटू X विल बी 10X माइनस X। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 9X/10 रुपीज़ आ गया। तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की X थी, पहले साल में जो कम हुए वो X/10 कम हुए और कम होने के बाद जो बची कीमत वो इतनी है। अब फर्स्ट ईयर ओवर हो गया, अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। तो एक हेडिंग डाल देते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर भी कीमत घटती है, कितनी, 10% ही घटती है शुरू के 2 साल में। तो हम यहाँ निकालते हैं डेप्रिसिएशन
ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितनी कीमत घटी। अभी जो कीमत चल रही है वो क्या चल रही है, 9x/10। x तो पहले थी, उसमें कम हो गई थी, कम होने के बाद बची कितनी थी, 9x/10। अब जो कीमत चल रही है वो 9x/10 चल रही है। अब डेप्रिसिएशन जो सेकेंड ईयर में हुआ 10%, वो 10% रुपीज़ में करने के लिए आपको 10% किसका लेना पड़ेगा, जो अब कीमत चल रही है। अब जो कीमत है वो है 9x/10। तो 10% ऑफ 9x/10 करेंगे, तो 10% हटा के अपॉन में 100 इंटू 9x/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9x/100 रुपीज़। ये वो वैल्यू आई जो दूसरे साल में घटी। अब बात करते हैं घटने के बाद कितनी कीमत हो गई। ये तो वो है जो घटी है, अब घटी है तो इसे घटाओ फिर। तो प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन, घटने के बाद, सेकेंड ईयर में घटने के बाद। पहले कितनी थी घटने से पहले, सेकेंड ईयर में घटने से पहले वो थी जो फर्स्ट ईयर के एंड में थी, 9x/10। इसमें से कम कर दो जितनी सेकेंड ईयर में घटी है, जो कि है 9x/100। आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 100 और ये आएगा 90x माइनस 9x, तो ये आ जाएगा माइनस करके 81x/100। तो ये वो कीमत है जो घटने के बाद आई है दूसरे साल में। अब बात करेंगे तीसरे साल की। तीसरे साल में भी घटी थी कीमत, तो हम एक हेडिंग और डालते हैं, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अब जो लेटेस्ट प्राइस है मशीन का वो ये है जो सेकेंड ईयर के एंड में आया घटने के बाद। अब मशीन की कीमत कितनी बन गई, इतनी बन गई है। अब तीसरे साल में पहुँचे तो तीसरे साल में फिर घट गई, कितनी घट गई, 15%। तो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर। तीसरे साल में कितनी परसेंटेज घटी, परसेंटेज तो 15 घटी है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज ना लूँ, रुपीज़ में निकालना चाहूँ, तो रुपीज़ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 15% ऑफ जो अब कीमत चल रही है उसका 15% आपको लेना पड़ेगा। तो ऑफ के बाद लेंगे 81x/100, परसेंटेज हटाएंगे तो ये होगा 15/100 इंटू 81x/100। अब आप मल्टीप्लाई कर ले, और मल्टीप्लाई करेंगे 81 की और 15 की, तो आंसर बन जाएगा 1215। मैंने इन्हें कट नहीं करा है, क्यों नहीं कट करा है, क्योंकि 100 इंटू 100 मैं इजीली कर सकता हूँ 10,000। और इसमें सब में डिनोमिनेटर्स अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर, सब डिनोमिनेटर एक जैसे सिमिलर से दिखाई पड़ रहे हैं। सब में 1 के आगे 0 आ रही हैं, वो 10 है, वो 100 है, 1000। तो ऐसे में हमें इजी पड़ती है कैलकुलेशन एलसीएम लेने में। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है इनमें वही एलसीएम हो जाता है। तो नीचे 10, 100, 1000 को अगर हम कट नहीं करते तो हमारे लिए इजी होता है, बेनिफिट होता है, टाइम सेव करता है, इसलिए मैंने इन्हें कट नहीं करा। लास्ट में जाकर हम इन्हें कट कर लेंगे जब फाइनल आंसर निकालेंगे। तो ये हमने निकाल दिया थर्ड ईयर में कितनी प्राइस घटी। तो कितनी घटी है, 1215x/10,000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन एज परसेंट ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन, टोटल परसेंट। तो टोटल परसेंट डेप्रिसिएशन का फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू। जिस भी चीज़ का हमें परसेंटेज निकालना होता है हम पहले उसका टोटल फाइंड करें। हमें जो परसेंटेज निकालना है वो किसका निकालना है, टोटल डेप्रिसिएशन का परसेंट। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, परसेंट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हम ये देख लें कि टोटल डेप्रिसिएशन हुआ कितना है। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना हुआ, x/10। ये मैंने इरेज कर दिया, इसे लिख देता हूँ, x हाईलाइट कर देते हैं। ये वो है जो पहले साल में डेप्रिसिएट हुआ था। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कहाँ है, ये है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ निकाला। ये 3 वैल्यूज़ वो हैं जो कम हुई थी, हम इनका पहले टोटल फाइंड करते हैं। तो x/10 प्लस
9x अपॉन 100 प्लस 1215x अपॉन 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सारे डेप्रिसिएशन का टोटल कर दो सम। अब एलसीएम ले लो, सब एक जैसे सिमिलर हैं, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10,000। तो हम यहाँ 10,000 एलसीएम लेंगे। 10 के टेबल में 10,000 जो है एक जीरो कट जाएगी, 1000 बार बच जाएगा। 1000 इंटू ऊपर वाला x करेंगे तो 1000x होगा, प्लस 100 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगी, 100 बचेगा। 100 इंटू 9x करेंगे तो 900x, प्लस 10,000 के टेबल में 10,000 1 बार आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1215 से करेंगे तो वही आएगा। अब आप इन सबको ऐड कर दो। किन सबको ऐड कर दो? एक तो है आपका 1000, एक है आपका 900 और तीसरा है आपका 1215। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3115 और साथ में x अल्फ़ाबेट चल रहा था तो x भी लेंगे अपॉन 10,000। ये मैंने निकाल दिया टोटल डेप्रिसिएशन, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन का परसेंटेज मांगा है। तो आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप टोटल डेप्रिसिएशन का परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप न्यूमरेटर में तो वो वैल्यू लोगे जिसका परसेंटेज फाइंड कर रहे हो। परसेंटेज किसका फाइंड कर रहे हैं? टोटल डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ टोटल वर्ड नहीं लिखा, मैं टोटल वर्ड भी लिख देता हूँ यहाँ। ये आएगा आपका टोटल डेप्रिसिएशन। हम जो फाइंड कर रहे हैं वो टोटल डेप्रिसिएशन का परसेंट फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू तो आप न्यूमरेटर में लोगे। तो न्यूमरेटर में क्या वैल्यू ली जाएगी जो हमने यहाँ फाइंड करी है? 3115x अपॉन 10,000। डिनोमिनेटर में, ये तो न्यूमरेटर में आएगा, जिसका भी परसेंटेज होता है वो वैल्यू न्यूमरेटर में ली जाती है। अब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन जो बिगनिंग में थी उसके रेस्पेक्ट में बताना है। तो बिगनिंग में मशीन की जो कॉस्ट थी घटने से पहले वो कितनी थी? x। तो डिनोमिनेटर में आप x लोगे। उसके बाद परसेंटेज जब भी फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 जरूर लिया जाता है और आगे परसेंट का साइन। तो ये हमने टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बना लिया। कितना फॉर्मूला बना लिया? टोटल डेप्रिसिएशन जो हुआ वो न्यूमरेटर में लेंगे अपॉन नीचे वो लेते हैं जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है। ओरिजिनल कॉस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में घटने से पहले x हमने एज्यूम भी करी थी वही लिखनी है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई 100 आता है। अब आपको क्या करना है? न्यूमरेटर में फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन तो है नहीं, तो डिनोमिनेटर में अपॉन 1 लिख लें ताकि ये भी एक फ्रैक्शन जैसा दिखाई दे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन हो गए। अब जब ये नीचे आएगा, नीचे से, सॉरी नीचे तो ये पहले से ही है, नीचे से जब ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये होगा 3115x अपॉन 10,000 इंटू x अपॉन 1 था, 1 अपॉन x हो जाएगा, इंटू 100। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? आप जो है x से x को कट कर लें। 10,000 था ये नीचे, ये जो 10,000 है इसकी आप जीरोस कट करें। जीरो से नीचे डिनोमिनेटर की 2 जीरो और न्यूमरेटर की 2 जीरो, ये कट जाएंगी और नीचे रह जाएगा 100। तो आंसर आ गया 31.15%। एक्स एक्स कट गया था, बस हमारा बचा क्या था? 3115 अपॉन 100। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं 100 में, तो डेसिमल हम 2 डिजिट पहले लगा देंगे। तो लास्ट से काउंट करेंगे 2 डिजिट पहले, डेसिमल लग जाएगा, तो 31.15% आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? रचना बोरोज 12,000 रुपीज़। तो जो मनी बोरो करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो ये बोरो वर्ड आ रहा है तो 12,000 हमें प्रिंसिपल लेना है। आगे बोला है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
इस क्वेश्चन में कंपाउंडेड ईयरली नहीं आया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आया। इस पे फोकस करेंगे, हाफ ईयरली लिखा है। हाफ ईयरली में हम हाफ ईयर लेकर सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या बोला है, शी रिपे, रिपे मीन्स लौटा देती है। कितना रुपीज़ लौटा देती है, 4000 रुपीज़ वो लौटा देती है एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ बाद वो 4000 रुपीज़ रिटर्न भी करती है। आपको बताना है कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट, तीसरी पेमेंट फाइंड करो जो शी हैज़ टू मेक, जो उसे पे करनी चाहिए एट द एंड ऑफ द 18 मंथ। तो तीसरी पेमेंट कब होगी, 18 मंथ के एंड में ही होगी। पहली पेमेंट वो कब करेगी, 6th मंथ स्टार्टिंग के। फिर सेकंड पेमेंट कब करेगी, जब अगले वाले 6 मंथ आएंगे। तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितने हो गए, 12 मंथ हो गए। तो जब 12 मंथ हो जाएंगे तो सेकंड पेमेंट हो जाएगी। फिर दोबारा 6 मंथ और ऐड हो जाएंगे तो थर्ड पेमेंट कब करेगी वो, 12 मंथ तो पहले ही ओवर हो गए थे, अब थर्ड पेमेंट और 6 महीने बाद यानी कि 18 मंथ बाद। तो 18 मंथ बाद जो थर्ड पेमेंट वो बचेगी वो उसे कितनी करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन, ताकि उसका जो लोन है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद कुछ बैलेंस ना बचे। तो यहाँ पर बोरो कितने करे थे वो लिख देते हैं। हमें जो वर्क करना है 6 मंथ के लिए करना है। फॉर फर्स्ट 6 मंथ, शुरू के 6 मंथ के लिए वर्क करते हैं पहले। तो बोरो करे थे 12,000, तो बोरो वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी की वैल्यू 12,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम आप हाफ ईयर लेंगे। क्यों हाफ ईयर लेंगे, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो 6 मंथ के लिए कर रहे हैं, 6 मंथ से हाफ ईयर बनता है। अब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट I1 से डिनोट कर देते हैं, I1 ये पहला इंटरेस्ट है। कौन सा पहला इंटरेस्ट, जो हम फर्स्ट 6 मंथ के लिए फाइंड कर रहे हैं। हेडिंग हमने स्टार्टिंग में ही लिख दी थी, तो इससे पता चलता है कि इस हेडिंग के लिए ही ये इंटरेस्ट फाइंड करा जा रहा है, I1 यानी इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। P की वैल्यू 12,000 मल्टीप्लाई R 10% है। टाइम की बात करें 1/2 है, तो P इंटू R इंटू T और नीचे अपॉन में 100। लास्ट 2 जीरोस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कटेंगी, ये भी कट जाएगा। 2 5 जा 10, तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पर 12 5 जा 60 और लास्ट की बची हुई ये 0। तो टोटल रुपीज़ जो इंटरेस्ट उसे पे करनी है वो है 600। और टोटल इंटरेस्ट तो 600 पे करना है, बट सारी वैल्यू कितनी पे करनी है उसे हम अमाउंट बोलते हैं। तो जो मनी उधार ली थी 12,000 प्रिंसिपल वो भी, प्लस जो उस पर ब्याज लगा है 600 रुपीज़ का वो भी। तो टोटल मनी आ गई यहाँ पर 12,600 रुपीज़। तो ये अमाउंट आ गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, और ये अमाउंट उसे पे करना है, बट उसके पास इतनी मनी नहीं है। तो वो क्या करती है, जब वो 12,600 पे नहीं कर पाती, देने तो इतने हैं एक्चुअल बट उसके पास नहीं है, तो वो कुछ मनी हर साल पे कर रही थी। वो कुछ मनी कितनी है, 4,000 रुपीज़। तो हम यहाँ लिख देंगे शी पेड। अब वो पेड करती है, कितना पेड कर दिया उसने, 4,000 रुपीज़। तो जब 4,000 रुपीज़ दे दिए हैं तो वो पैसे अब उसके अकाउंट में से कट गए, तो उसका जो बैलेंस बचता है उधार 12,600 में से 4,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि उसने 4,000 दे दिए हैं। तो जब 4,000 दे दिए हैं तो उसके बाद क्या बचेगा, 8,600 रुपीज़। तो अब ये बैलेंस बाकी है जो उसे अभी और लौटाना है। अब वो तो लौटा पाती नहीं, वो तो 4,000 रुपीज़ देती है फर्स्ट 6 मंथ के एंड में। अब फर्स्ट 6 मंथ आ गया, अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वर्क करेंगे। फॉर नेक्स्ट अगले 6 मंथ हेडिंग है ये, तो हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करें। इसमें प्रिंसिपल वो होगा जो अब उधार बचा हुआ है। अब कितना उधार बचा हुआ है, 8,600 रुपीज़ बचे हुए हैं उधार के। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, कितना, 10%। टाइम की बात करें, हाफ ईयरली के मेथड से फाइंड कर रहे हैं, तो टाइम हम 1/2 ईयर लेंगे।
और यहाँ से इन तीनों चीज़ों की मदद से हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इसको नाम दे देते हैं सेकंड इंटरेस्ट, जो कि कौन सा है, सेकंड वाले 6 मंथ का है। I2 फॉर्मूला वही आएगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम हाफ ईयर अपॉन में 100। डबल ज़ीरोस कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 से 86 को कट करेंगे तो 43 इंटू 10 कर देंगे तो 430 रुपीज़ इंटरेस्ट बन गया, ब्याज बन गई जो उसे पे करनी है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो उधार चल रहा है वो है 8600, एक तो वो भी लौटाना है और जो उस पर ब्याज लगा है 430 का वो भी लौटाना है। तो टोटल रुपीज़ हो जाते हैं 306 + 4 10 9030 रुपीज़। लेकिन वो हर साल नहीं, हर 6 मंथ बाद, हर 6 महीने बाद 4000 लौटाती थी। तो अब 6 महीने और ख़त्म हो गए, तो फर्स्ट पेमेंट तो उसने यहाँ करी, ये कौन सी पेमेंट आई, फर्स्ट पेमेंट जो उसने दे दिए। अब सेकंड पेमेंट करेगी वो, शी पेड। अब भी कितने दिए हैं, 4000 रुपीज़ ही दिए हैं उसने, कितने में से, 9030 में से। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस मनी 9030 माइनस 4000, तो 4000 माइनस करने के बाद बचेगा 5030 रुपीज़। तो ये उधार अभी बाकी है। अब आ जाएंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगले वाले 6 मंथ। तो 6 मंथ यहाँ ओवर हो गए थे, 6 मंथ यहाँ ओवर हो गए, 12 मंथ ओवर हो गए। अब अगले 6 मंथ का वर्क यहाँ करेंगे हम। प्रिंसिपल वही होगा जो अभी उधार बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 5030 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लेना है 10%, हाफ ईयरली में टाइम 1/2 ईयर। अब इन तीनों की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, I3 P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन में 100 भी आएगा। 2 ज़ीरो कट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो बचेगा 503 अपॉन 2। अब इसे कट करेंगे डेसिमल में करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, डेसिमल से 0 लग जाता है, 2 5 जा 10, 251.5 रुपीज़। ये आ गया I3। ये आया है इंटरेस्ट तीसरे वाले का, तीसरे मतलब जो अगले 6 मंथ थे, 18 मंथ हो गए। अब अमाउंट निकाल लेते हैं, टोटल उधार कितना है, टोटल उधार वो है जो उधार अभी बचा हुआ था 5030 रुपीज़ जो उसने लौटाए नहीं थे, और अब जो ब्याज लगी है वो भी लेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो फाइनली इन्हें ऐड करके आएगा 0.5, 0 और 1 1, 3 और 5 8 2 5। अब जो उसे लौटाने हैं वो कितने लौटाने हैं, 5281.5 रुपीज़ लौटाने हैं। अब उन्होंने पूछा क्या था, 2 पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी है। कौन कौन सी 2 पेमेंट कर चुकी है, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। पहली पेमेंट कहाँ करी थी, पेड वाली ये। दूसरी पेमेंट कहाँ करी थी उसने, शी पेड 4000। तो 2 बार वो ऑलरेडी पे कर चुकी है, कितने, 4000। अब तीसरी पेमेंट कितनी है, उधार ये बचा है अमाउंट। जब अमाउंट ये बचा हुआ है तो ये सारे के सारे पैसे देने हैं उधार। तो अब वो जो उधार देगी वो कितना देगी, यही वाला टोटल। तो थर्ड पेमेंट पूछा था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिख देंगे थर्ड पेमेंट शी हैज़ टू मेक। क्वेश्चन में यही पूछा था, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट शी हैज़ टू मेक। तो कितनी देनी है थर्ड पेमेंट, ये सारा बैलेंस जो बच रहा है अभी जो हमने अमाउंट फाइंड करा, ये सारा का सारा वो पैसे अगर दे देगी तो उसका लोन क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10%। सर्टेन सम, सर्टेन का मतलब बताया नहीं, सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल हमें बताया ही नहीं है और लास्ट में लिखा है फाइंड करो सम। तो सबसे पहला काम मान लो कि प्रिंसिपल क्या है, x है। इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 10%, r की वैल्यू 10% है।
कंपाउंडेड एनुअली, पिछले क्वेश्चन में हाफ ईयरली था तो हमने 6 मंथ लिए थे, 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर होता है, यहाँ पर एनुअली है तो हम 1 ईयर का टाइम लेकर चलेंगे। अब इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज इतना। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का सम दे रखा है, प्लस है ना, प्लस मीन्स सम, तो इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सम है वो ये है। हम अपना इंटरेस्ट I1 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और I3 थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अलग अलग निकालेंगे। तो अभी जो हम वर्क करेंगे यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, हम पहले फर्स्ट ईयर के लिए वर्क करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर। मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ, वी विल डू वर्क फॉर फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल बताया नहीं था तो x लिया, रेट 10%, एनुअली है तो टाइम 1 ईयर ही लिया जाएगा, हाफ ईयर नहीं लेंगे, तो 1 ईयर। अब I1 निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, P इंटू रेट 10 है, टाइम 1 है, अपॉन 100, 0 से 0 कट करेंगे तो x अपॉन 10 रुपीज़। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट निकलता है, कौन सा अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर x था, इंटरेस्ट x अपॉन 10। जब आप इनका एलसीएम लेके इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस x, यानी कि 11x अपॉन 10, ये अमाउंट आ गया। अब प्रिंसिपल, रेट, टाइम तीनों पता है, इंटरेस्ट भी पता है, अमाउंट भी आ गया। अब ये जो अमाउंट होता है यहाँ पर कितनी मनी लौटाई गई है ऐसा तो कहीं है नहीं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था थर्ड में, तो जब मनी लौटाई नहीं गई है तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट अगले ईयर में, कौन से ईयर में, फॉर सेकेंड ईयर, हेडिंग डाल लेते हैं। सेकेंड ईयर में ये वाला अमाउंट अगले साल में प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि अब उधार की रकम जो पहले x थी वो अब बढ़कर 11x अपॉन 10 हो गई, क्योंकि इसमें ब्याज लग गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। टाइम की बात करें, एनुअली चल रहा है तो 1 ईयर लेंगे। अब इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, I2 से डिनोट करेंगे, I1 फर्स्ट ईयर का था, I2 सेकेंड ईयर का, P 11x अपॉन 10, ऊपर मल्टीप्लाई में R लेंगे 10, टाइम लेंगे 1 ईयर और नीचे अपॉन में 100, 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा 11x अपॉन 100। अब इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर जब आ गया तो आप क्या फाइंड करोगे, अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर में जो हमने यूज़ करा है वो है 11x अपॉन 10, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल लिख रखा है, प्लस इंटरेस्ट ये निकाला है सेकेंड ईयर का 11x अपॉन 100। अब इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम, 10 और 100 का एलसीएम 100, तो ये बनेगा 110x प्लस 11x, इन्हें आप ऐड करेंगे तो 121x अपॉन 100। अब ये जो अमाउंट है ये तीसरे साल में प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी मनी लौटाई नहीं गई है, तो सारा का सारा पैसा जो अमाउंट आया था वो अब अगले साल में प्रिंसिपल का काम करेगा। रेट 10% है, टाइम 1 ईयर। कब तक निकालना है हमें, फर्स्ट ईयर के लिए भी कर दिया, सेकंड के लिए भी कर दिया, थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो पहले साल की इंटरेस्ट की जो कि हमने यहाँ निकाल लिया है, हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये निकाला, ये तो सॉरी ये नहीं है, ये तो अमाउंट है, हमें चाहिए इंटरेस्ट, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। हमें लेना है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ये है। अब इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर की और ज़रूरत है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं। I3 P 121x अपॉन 100 है, रेट 10 है, टाइम 1 ईयर है, तो P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100 और लगा देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 121x अपॉन 1000, 100 इंटू 10 1000, ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। अब जिन जिन का सम कहा गया था वो क्या थी चीज़ें, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट
और थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट। तो दोनों हमारे पास आ चुके हैं। हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है I1 वाली वैल्यू और I3 वाली वैल्यू जोड़ने के बाद कितनी बनेगी, वो 2652, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। हम इनके नीचे इनकी वैल्यू डाल देते हैं। I1 की वैल्यू हमने बनाई है x/10 प्लस I3 की वैल्यू जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो हमने बनाई है 121x/1000 इक्वल 2652। अब आप एलसीएम लेंगे 10 और 1000 का तो 1000 आएगा, बड़ा वाला एलसीएम होगा। 10 के टेबल में 100 बार जाएगा, 100 इंटू एक्स 100x। 1000 के टेबल में 1000 कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 इंटू 121 करेंगे तो 121x इक्वल 2652। अब आप इन्हें ऐड करें, 121 प्लस 100 221x अपॉन 1000 इक्वल 2652। ये 1000 इधर लाएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2652 मल्टीप्लाई 1000 और ऊपर वाला नंबर जो यहाँ मल्टीप्लाई में था 221x के साथ, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में था ये, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर डिवाइड में आ जाएगी और इधर रह जाएगा आपका लेफ्ट हैंड पे x। अब आप इन्हें कट करेंगे, ये 11 के टेबल से कट हो जाएगा आपका, सॉरी पूरा कट करेंगे हम इसे, 11 के टेबल से कट नहीं होगा ये, इसे कम्प्लीटली कट कर देंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे। एक तो 2652 है, जब हम इस 2652 को डिवाइड करेंगे 221 के साथ तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 12 टाइम। रफ में आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 इंटू 1000 यानी कि 12,000। तो x क्या था, x था प्रिंसिपल यानी सम ऑफ मनी। फाइंड जो करना था सम ऑफ मनी वो आ चुकी है, तो सम कितना था 12,000 रुपीज़ सम था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर हर साल वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट बाय 12%, हर साल 12% कीमत घट जाती है। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ये पूछ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट बताओ। ये क्वेश्चन कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा, जैसे मैंने आपको सेकंड में बताया था वही सेम कंसेप्ट, मशीन डेप्रिसिएशन परसेंट वाला वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल कॉस्ट इज x, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन x रुपीज़। अब पहले साल की बात करें तो कितना परसेंट घटा ये फाइंड करते हैं, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में वो कह रहा था हर साल 12% घटता है, तो पहले साल भी कितना घटेगा 12% घटेगा, 12%। ये तो परसेंट में है, अगर रुपीज़ में निकालना है तो ये 12% ऑफ क्या वैल्यू है इस टाइम x रुपीज़ है, उसका 12% लेंगे तो 12/100 x हो गया। अब ये कीमत क्या है, ये वो कीमत है जो कम हुई है, तो अब हम निकालेंगे प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन। आफ्टर मीन्स बाद में, डेप्रिसिएशन मीन्स घटने के, तो घटने के बाद क्या प्राइस है उसकी कीमत वो निकालते हैं। पहले तो x थी उसमें से कम हो गए, कितने कम हो गए 12x/100। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21, सॉरी ये 12 है 121 नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया। इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88x/100। ये क्या आया है, ये आया है प्राइस जो पहले साल घटने के बाद बनी थी। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और आगे बोला है विच डेप्रिशिएट बाय दिस मच रुपीज़ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। वो कह रहा है सेकेंड ईयर में इतने रुपीज़ घटे थे। हम अपने हिसाब से निकालते हैं कि हमारे हिसाब से कितने घट रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया है। हमारे हिसाब से पहले साल घटी इतनी और घटने के बाद क्या बन गई इतनी। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। जब सेकेंड ईयर में आए तो हर साल 12% घट रही थी, तो अब भी 12% घटेगी, तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग
सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितनी घटी, वो भी सेम घटी, कितनी 12%। किसका 12%, जो अब कीमत है। अब जो कीमत है, पहले तो x थी बट अब x नहीं है, अब तो एक बार पहले ही घट चुकी थी। घटने के बाद कितनी बनी थी, 88x/100 बनी थी। तो 12% इसका लिया जाएगा। परसेंट हटा के क्या लेते हैं, अपॉन में 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 88x/100। अब इन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़ीरो कट होते हैं तो कट कर देते हैं, वरना नीचे वही लेकर चलें ज़ीरोज़ वाली वैल्यू, तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। 100 × 100 10,000 और 12 × 88 करेंगे तो ये बन जाएगा 1056 और साथ में x भी था यहाँ, तो x भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई में x भी आएगा। तो ये आया है जो दूसरे साल में घटी, लेकिन ये हमने फाइंड करी है, ये हमारे हिसाब से आई। क्वेश्चन में भी बताया था कि दूसरे साल कितनी घटी, दूसरे साल घटी 2640, लेकिन चीज़ तो एक ही है, ये हमने निकाली और वो क्वेश्चन में दी थी, और ये भी वही है जो सेकेंड ईयर में घटी, ये जो दी है वो भी वही है। तो हम दोनों को आपस में इक्वल लेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड पे जगह इक्वल में खाली पड़ी है, यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी गई थी, दूसरे साल में घटी हुई कीमत। तो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 2640 यूज़ करा। अब डिवाइड वाला 10,000 जब क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2640 मल्टीप्लाई 10,000, और जो ऊपर न्यूमरेटर में 1056 था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब आप इन्हें कट करेंगे, ये कितने टाइम कट हो जाएगा ये चेक करेंगे हम। एक तो पहले हम इसे 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा, इसे भी 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़। 4 के टेबल से हो जाएगा ये नीचे वाला, देखते हैं। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, इसे भी कट कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। 3 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0। अब नीचे 44 आया, 44 11 के टेबल से पूरा कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा। 11 1 जा 11, 0, 11 4 जा, 4 से 10 कट करेंगे तो 5 आएगा। 2 के टेबल से कट करते हैं, 4 से तो कट होगा नहीं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से 10,000 को कट कर लो, 5 तो होगा नहीं, तो ये होगा 2 5 जा 10, 3 0। तो बचा क्या, न्यूमरेटर में यहाँ बचा 5,000 और इसे कट करके न्यूमरेटर में बचा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5,000 इक्वल x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 रुपीज़। ये x क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मानी थी हमने। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया जो हमें फाइंड करना था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 25,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।